हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डायनेमिक्स की सीरीज स्टार्ट की हूँ जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ये TGT 2021 में पूछा गया था। अ बलून इज मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन g/8 centimeter per second square. After half minute, a body is dropped from them. The time taken by the body drop from them, time taken by the body to reach the ground. ठीक, तो क्वेश्चन का क्या रहा है? सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होता है डायनेमिक्स में कि उसकी थ्योरी हमसे क्या दी हुई है और क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ बॉल इज मूविंग अपवर्ड, यानी बॉल की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन g/8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन इसमें दिया हुआ है g/8। आफ्टर हाफ मिनट यानी 30 मिनट के बाद अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम देम। आप मतलब जब बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर जाते जाते जब उसका 30 सेकेंड कंप्लीट करता है तो उसमें से एक सपोज स्टोन ड्रॉप किया जाता है नीचे की तरफ। तो पहले उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ लेंगे, फिर नीचे की तरफ आता है। तो यही वो कह रहा है कि जब वो स्टोन ड्रॉप किया गया वहाँ पे 30 सेकेंड के बाद, तो वो जब ज़मीन पे पहुँचता है, अर्थ पे आता है, तो वहाँ से ड्रॉप पोजीशन से नीचे आने तक वो कितना टाइम लेता है। ठीक, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब 30 सेकेंड बैलून ने कंप्लीट किया उस समय उसकी लास्ट वेलोसिटी क्या थी। ठीक, उसकी वेलोसिटी क्या हुई, यानी v की वैल्यू क्या हुआ। उसके बाद जब उसकी वेलोसिटी क्या है, उस हाइट पे 30 सेकेंड पे वो किस हाइट पे था, तो सेकेंड हम उसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमारा जो थॉट ये दिया हुआ है, टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड, तो उसके बाद हम दोबारा अब उस हाइट का यूज करके टाइम को फाइंड आउट करेंगे कि उसको अर्थ पे आने पे कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, तो हमें गिवन है स्टार्टिंग में u यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, u इक्वल टू 0 लेंगे। t इक्वल टू क्या दिया है, 30 सेकेंड। t इक्वल टू कितना है, 30 सेकेंड। ठीक, उसके बाद g इक्वल टू एक्सेलरेशन हमारा कितना दिया हुआ है, g/8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम सबसे पहले आफ्टर 30 सेकेंड बैलून की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो v बराबर वेलोसिटी ऑफ बैलून आफ्टर 30 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू हमारे पास क्या है 0 और प्लस g/8 इंटू टी कितना है 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 g/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी 30 सेकेंड के बाद वेलोसिटी इसकी 15 g/4 हो गया। और 30 सेकेंड के बाद हाइट कितना हो जाएगा, आफ्टर 30 सेकेंड हाइट इक्वल टू हाइट ऑफ बैलून इक्वल टू तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u की वैल्यू क्या है 0 प्लस 1/2, g की वैल्यू है g/8 इंटू 30 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 900/16 जी सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि इस हाइट से जब हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो उसकी
कितना टाइम वो लेता है अर्थ पे आने पे। तो हम हाइट, अब टाइम हमें फाइंड आउट करना है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे, h इक्वल टू, लेकिन बॉडी नीचे की तरफ ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट से 900/16 g सेंटीमीटर की हाइट से स्टोन नीचे की तरफ गिराया जाता है। तो h इक्वल टू हम क्या लेंगे, -ut प्लस हाफ GT²। अब यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, 900g/16 इक्वल टू माइनस, और उस हाइट पे वेलोसिटी क्या है 15g/4, तो -15g 15g/4 t प्लस 1/2 g की वैल्यू क्या है 15g हाँ 15g/4 एक सेकेंड, v इक्वल टू क्या आया है, v इक्वल 15 g की वैल्यू 15g/ एक सेकेंड माइनस h की v की वैल्यू हमने रख दिया, हाँ 15g/4 t²। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2t² माइनस 15t और -225 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2t और प्लस 15 और t -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 15 सेकेंड, यानी उसको अर्थ पे पहुँचने पे कितना टाइम लेगा 15 सेकेंड का लेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टोन इज थ्रो अप इज कैच थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। ठीक, What will be the velocity of stone after 2 seconds of its throwing? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक स्टोन हमारे पास है, उस स्टोन को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आया, तो जब हम उसको कैच कर लेंगे तो यहाँ से सपोज करिए यहाँ से हमने स्टोन को थ्रो किया, ऊपर गया फिर यहाँ इसी पोजीशन पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0 हो गया। ठीक, उस तो 6 सेकेंड उसने जो डिस्टेंस कवर की वो कितना डिस्टेंस कवर की 0। अब ये कह रहा है कि जब हम स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो आफ्टर 2 सेकेंड उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम h इक्वल टू क्या सॉल्यूशन में यूज करेंगे, h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT²। ठीक, तो h की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा, इक्वल टू ut माइनस t की वैल्यू हमें दिया हुआ है, t इक्वल टू कितना है 6, माइनस तो 6 यहाँ पुट कर दें इंटू 6 और माइनस 1/2 g 1/2 g की वैल्यू कितना रखेंगे 9.8 इंटू 9.8 इंटू 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से 6u इक्वल टू, इसको हम क्या कर सकते हैं 4.9 और ये हो जाएगा इंटू, या इसको 9.8 ही रखते हैं क्योंकि बाद में ये हमें ज़रूरत पड़ेगा सिंप्लीफाई करने में। 9.8 अपॉन 2 6u ऐसे लिखते हैं क्योंकि u में कोई u और 4 में फ़र्क नहीं पड़ा। 9.8 एक सेकेंड, अगर हम g लिखें तो ज़्यादा सही है, यहाँ पे हम g ही लिखें क्योंकि g लिखने से ज़्यादा सही रहेगा। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18g आ गया, 6 से डिवाइड कर दे इधर तो u इक्वल टू क्या आ गया 3g। अब क्या कह रहा है
फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्टोन आफ्टर 2 सेकेंड। तो v इक्वल टू हम क्या यूज करें, वेलोसिटी ऑफ स्टोन आफ्टर 2 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u माइनस जी टी, तो यहाँ से हो जाएगा u हमारे पास क्या है 3g और माइनस ये हमारे पास u है और g इंटू 2। तो अब देखो 3g माइनस 2g इक्वल टू क्या आ गया g, और g की वैल्यू क्या होती है 9.8। यानी आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ स्टोन आफ्टर 2 सेकेंड इज 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड फाइंड आर इन द रेशियो। Distance traveled by the body falling freely from the rest first second and third second, the ratio। यानी उसकी कोई बॉडी है जो फ्रीली क्या करती है, मूव करती है, फ्रीली फॉल मतलब उसको गिराया जाता है। तो ये कह रहा है कि दूसरे सेकेंड आफ्टर सेकेंड क्या कह रहा है, अ डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट फर्स्ट सेकेंड, यानी दूसरे सेकेंड में, पहले सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में एंड तीसरे सेकेंड में उसके हाइट जो कवर किए उसका रेशियो फाइंड आउट करना। तो देखिए जब फ्रीली वो स्टोन गिराया जाता है तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और t1 इक्वल टू क्या दिया है 1, t2 इक्वल टू क्या दिया है 2 और t3 इक्वल टू क्या दिया है 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब हमें क्या निकालना है, h1 रेशियो h2 रेशियो h3, और h इक्वल टू देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, h इक्वल टू होता है ut और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इन जब बॉडी ऊपर से गिराई जा रही है तो u हमारा क्या हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक, तो जब u 0 हो जाएगा तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, h1 रेशियो h2 रेशियो h3। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 जी t1 स्क्वायर रेशियो 1/2 जी t2 स्क्वायर रेशियो 1/2 जी t3 स्क्वायर। जी स्क्वायर से राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा t1 स्क्वायर रेशियो t2 स्क्वायर रेशियो t3 स्क्वायर। अब हमें कि एक सेकेंड, हाँ लेकिन 4th सेकेंड दिया है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, h बराबर u प्लस एक सेकेंड, हम फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो हम ये नहीं ध्यान दिए, हम u प्लस 1/2 जी 2t माइनस 1, तो u 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 जी 1/2 जी 2t और माइनस 1। तो ये रेशियो हमारा हो जाएगा, रेशियो हमारा हो जाएगा 1/2 जी 2t1 माइनस 1 रेशियो 1/2 जी 2t2 और माइनस 1 रेशियो रेशियो
1/2g 2t3 -1। अब हम क्या करेंगे, 1/2g से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2t1 -1 रेशियो 2t2 -1 रेशियो 2t3 -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t1 की वैल्यू क्या है 1, तो 2 - 1। फिर t2 की वैल्यू क्या है, t2 की वैल्यू है 2, तो 2 × 2 -1 रेशियो 2 × 3 -1। तो ये क्या आ जाएगा, 2 -1 रेशियो 4 -1 रेशियो 6 -1। तो ये हो जाएगा 1/3/5, यानी H1 रेशियो H2 रेशियो H3 = 1/3/5। देखिए हमको इतना एक्सप्लेन करना पड़ा आपको समझने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ से विदिन सेकेंड में कर लोगे कि 1/2u + 1/2g 2t -1। u की वैल्यू 0 होगी क्योंकि इनिशियल बॉडी ऊपर से फॉल कर रही है, तो u भी 0 हो जाएगा। फिर जब हमें रेशियो निकालना है तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी 2g(t1 -1)। तो अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रखोगे, 1 रखोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 2 रखोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 रखोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो 1 3 5 देखने के साथ आप टिक कर दोगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड vertically upward with velocity u observed to be at height h after time t1 and t2 second, then the height is। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई पार्टिकल है वो प्रोजेक्ट की जाती है, ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, वेलोसिटी और ऑब्जर्व क्या किया गया कि उसकी वेलोसिटी क्या है u है, एट हाइट h। तो आफ्टर टाइम t1 एंड t2 सेकेंड, t1 और t2 सेकेंड के बाद उसकी हाइट क्या होगी। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि h = फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h = ut माइनस, बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, ut -12 gt²। 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2h = 2ut -gt²। ये साथ t² वाले टर्म को लेफ्ट से राइट में कर लें तो इसको हम लिख देंगे gt² -2ut प्लस 2g प्लस 2h, जी नहीं 2h। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम ये t में क्वाड्रेटिक हो गया, तो अगर हम इसका रेशियो वो रूट मान लें t1 एंड t2, तो t1 + t2 = क्या हो जाएगा 2u/g। ठीक, और t1 × t2 क्या क्या हो जाएगा, t1 t2 = 2h/g। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h = 1/2g t1 t2। यही तो हाइट पूछा है, ये हाइट हमारा आ गया। और अगर u पूछता है तो ये क्या हो जाएगा 1/2g t1 + t2। अगर वेलोसिटी पूछेगा तो ये हमारा हो जाएगा, हाइट पूछेगा तो 1/2g t1 t2। ये तो देखो तब है जब आपको ये कैलकुलेशन करने के लिए, अदरवाइज इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद रखो, ज़्यादा सही है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्टोन फॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेम हाइट एंड इट रीच द अर्थ इन 5 सेकेंड। कोई स्टोन है जो फॉल होता है, ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है, इट रीच ऑन अर्थ इन 5 सेकेंड। वो अर्थ पे कितने टाइम लगाता है पहुंचने में, 5 सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ फॉल द स्टोन इज ड्रॉप। 3 सेकेंड के बाद स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, देन हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच द ग्राउंड। तो वो स्टोन जो 3 सेकेंड के बाद ड्रॉप किया जाता है वो अर्थ पे पहुंचने पे कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम हाइट फाइंड आउट करेंगे कि 5 सेकेंड में वो कितना हाइट कवर करता है।
ठीक। तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो h हमें वेलोसिटी कब निकालना है, ऊपर से बॉडी फॉल कराई जाती है, ठीक। यहाँ से बॉडी को फॉल कराया गया, 5 सेकंड में यहाँ तक आने में वो 5 सेकंड लेती है। उसके बाद कह रहा है कि 3 सेकंड के बाद अगर उसको फॉल यहाँ पे इसे रोक लिया गया, फिर उसे फॉल कराया गया, तो इसने यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया, ठीक। यहाँ से आने, एक सेकंड रुक जाओ, दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ से एक बॉडी को फॉल कराया गया, ठीक। तो जब यहाँ से बॉडी को फॉल कराया गया, आई स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्ड, एक सेकंड क्या है, आई स्टोन फॉल फ्रॉम द हाइट रेस्ट फ्रॉम द सेम हाइट एंड रीच द अर्थ इन 5 सेकेंड। यहाँ से एक स्टोन को फॉल कराया गया, 5 सेकेंड में वो अर्थ पे पहुँचता है। जब 3 सेकेंड उसका कंप्लीट होता है तो एक दूसरा स्टोन फिर फॉल कराया जाता है, ठीक। कितने सेकेंड इसका कंप्लीट होने के बाद, 3 सेकेंड। तो ये यहाँ तक पहुँचा एंड फॉल, स्टोन विल ड्रॉप, द हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच द ग्राउंड। तो वो कितना टाइम लेता है ग्राउंड पे पहुँचने के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यू टी, यू हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे गिराई जाती है, प्लस 1/2 जी इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 125/2 जी। ये कब हुआ, ये कब हाइट हुई, आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक। 5 सेकेंड के बाद ये हमारी हाइट आ गई। फिर जब दूसरी एक बॉडी 3 सेकेंड बाद एक दूसरी बॉडी को गिराया जाता है, तो यही तो यहाँ लिखा हुआ है, आफ्टर 3 सेकेंड फॉल द स्टोन ड्रॉप। तो 3 सेकेंड के बाद h इक्वल टू क्या हो जाए, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ भी वेलोसिटी 0 होगी, प्लस 1/2 जी, और t के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। तो 9g/2 मीटर। अब यहाँ पे तो रिमेनिंग डिस्टेंस वो कितना टाइम लगता है उसको कवर करने में। तो रिमेनिंग डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करें कि यहाँ तक तो 3 सेकेंड में आया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बची है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस इक्वल टू, रिमेनिंग डिस्टेंस कैपिटल H इक्वल टू, इसको H1 ले लेते हैं, इसको H2 ले लेते हैं, तो H1 माइनस H2, तो ये हो जाएगा 25g/2 माइनस 9g/2। तो ये क्या हो जाएगा, 16g/2, ठीक। अब उसके पास जो रिमेनिंग हाइट बचा हुआ है वो 16g/2 है। तो फिर अब हम दोबारा फॉर्मूला यूज करें, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें t फाइंड आउट करना है। तो देखिए 16g/2 इक्वल टू 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये वाले 2 से 1/2 से ये g/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या बचा, टी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, t इक्वल टू 4 सेकेंड। यानी जब बॉडी हमारी इतना डिस्टेंस उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड, ठीक। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 पार्टिकल A एंड B ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 5 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। 2 बॉडी है जिसको ड्रॉप किया जाता है ऊपर से नीचे की तरफ 5 मीटर और 20 मीटर की हाइट से। देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय B टू रीच द ग्राउंड। तो ये कह रहा है कि बॉडी को रेशियो हमें फाइंड आउट करना है कि देन रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द बॉडी A एंड B टू रीच द ग्राउंड, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा
टी की वैल्यू रख करके निकाल लें तो 0 अब प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 5 फर्स्ट ए के लिए। फिर बी के लिए क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब हमें ए और बी का फाइंड द रेशियो टाइम टेकन बाय ए एंड बी यहाँ पे होगा ए एंड बी टू रीच द ग्राउंड। तो अब हम T1 रेशियो T2 निकालना है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इसको हम डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा T1 1/2 जी T1 स्क्वायर अपॉन 1/2 जी T2 स्क्वायर इक्वल टू 5/20। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 1/2 जी कैंसिल, ये 1 ये 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू 1/4। इट मीन्स T1 रेशियो T2 इक्वल टू 1:2। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम आपके सामने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस का ये TGT 2011 में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के 5-6 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया, जो मे भी आपको हेल्पफुल होगा आगे। और इसके बचे हुए क्वेश्चंस को हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।